नमस्कार जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सब अच्छे होंगे इसी आशा के साथ इस वीडियो में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है उसके बारे में बात करेंगे। किन राशियों पर ये अपना असर छोड़ेगा और साथ ही इसका समय और सूतक का समय और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में जो इस बार लगने जा रहा है 14 दिसंबर को। यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। बीते 30 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगा था, जैसा मैंने वीडियो में बताया है। चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिनों के अंदर ही दूसरा ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है, पर ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इसका मानव जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। भले ही यह भारत में दिखे या कहीं भी इसका असर हो, पर यह मानव जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है डालता है। भारतीय समय के अनुसार इस बार सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को शाम 7:03 पर शुरू होगा और दिसंबर 15 को यह 12:23 पर समाप्त होगा। यह शाम को 7 बजे से शुरू होगा और 12 बजे को यह ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको स्क्रीन पे भी दे दूंगी। इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं कि इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, सूर्य ग्रहण का किस राशि में लगने जा रहा है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि पर सबसे अधिक असर होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यह लगने जा रहा है। जैसा कि भारतीय समय के अनुसार मैंने बताया, यह रात को अपना असर दिखाएगा। अब जान लेते हैं कहाँ कहाँ दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण। भारत में यह अपना असर और बिल्कुल भी भारत में यह नहीं लगेगा क्योंकि इस समय सूर्य अस्त हो चुका होता है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल की बात कर लेते हैं। यह रात को दिखाई नहीं देगा ये भारत में अपना असर, तो फिर यह इसका सूतक काल भी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण को दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इन इलाकों में देखा जा सकता है। जैसा मैंने बताया, यह वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है इस बार सूर्य ग्रहण। तो फिर वृश्चिक राशि के जो जातकों की है वह कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्य कमज़ोर होने से मान सम्मान में कमी आ सकती है, कोई रोग भी हो सकता है, साथ ही नेत्र से संबंधित परेशानी आ जा सकती है, कई संबंधों में भी परेशानी आ सकती है। यह वृश्चिक राशि में सर्वाधिक असर छोड़ने वाला है। अन्य राशियों पर भी यह कुछ अपना असर जरूर छोड़ेगा। तो इस कारण से उपाय भी बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हालांकि यह भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, पर फिर भी किसी भी खगोलीय घटना का हमारे मानव जीवन पर और राशियों पर इसका ज़रूर असर होता ही है। तो जो लोग इसे मानते हैं वह सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हर राशि पर यह अपना प्रभाव कुछ न कुछ छोड़ेगी, पर यह इस राशि पर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ेगी। सूर्य ग्रहण के जो मैंने बताया जिस तरह से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और तुलसी का दान भी अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल आप उठकर नहा धोकर जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो फिर सूर्य को ओम सूर्य देवाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। यह इसका प्रभाव कुछ कम हो सकता है। इस साल 2020 में कुल 6 ग्रहण थे, जिसमें 4 चंद्र ग्रहण थे और 2 सूर्य ग्रहण थे। इससे पहले 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, जिसका भारत पर सबसे ज़्यादा असर देखा गया था। अब यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है यह सूतक काल के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि यह रात में लगने जा रहा है और भारत पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर मैंने जैसे बताया, यह बिल्कुल भी सूतक इसका मान्य नहीं है।
जैसा कि मैंने बताया, यह इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और यह भारत में भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कई यूट्यूब चैनलों में इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ें आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि गर्भवती स्त्रियां इस तरह अपना ध्यान रखें या ये राशियां माला माल होंगी, या इस तरह की कई फेक न्यूज़ें चल रही थी जिन पर आप सोच समझ के विश्वास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें ज्योतिष के माध्यम से ही आपको जानकारी दी जाती है। जहाँ तक गर्भवती स्त्रियों का ध्यान रखने का सवाल है, यह 7 बजे से शुरू होगा, तो ऐसे में बाहर निकलना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अन्य देशों में यह लागू हो सकता है पर भारत में इसका असर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर यह गर्भवती स्त्रियों पर भी लागू नहीं होता। तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर दीजिए चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय माता दी।